चित्त और चेतन आमने सामने। चेतन आप हैं और चित्त सामने है। चित्त में न उलझना चेतन की सफलता है। चित्त में उलझन आती है राग और द्वेष से। राग द्वेष का देने से संसार के सारे बंधन उसमें आ जाते हैं, कहीं मोह कहीं बैर। जब चित्त में रहते हैं तब उद्वेग होता है और मन के नरक में संसार के अधिकतम मनुष्य चलते हैं। मात्रा का फर्क है, कोई कम कोई ज्यादा। जिसमें जितना उद्वेग ज्यादा है उतना वो चलता है। मन के नरक से बिल्कुल जो अलग हो धन्य है, तो वो करने से होगा। जब विवेक होगा, साधना होगी, इसके लिए खुराक ली जाएगी अध्ययन मनन चिंतन का, और सकारात्मक दृष्टि होगी, तब यह सफलता होगी। जिस प्रसंग को मैं अभी लिख रहा हूं 22 श्लोक उसके हैं और 225 श्लोक प्रक्षेप है। 22 श्लोक मूल है, 225 श्लोक प्रक्षेप है। लेकिन वो प्रक्षेप में इतनी सामग्री है, सन्यासियों के लिए बताया गया है, साधना की बात बताई गई है। आत्मा में मन ठहरा करके शांत हो जाए। लेकिन अगर ये न कर पावे तो सांख्य के अनुसार साधना करे। 5 विषय, 5 तत्व, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, बुद्धि, अहंकार, चित्त, ये सब मिला करके जो 24 जड़ तत्व हैं, इनका प्रवाह संसार में बह रहा है। पुरुष उससे अलग है। मैं चेतन पुरुष हूं और प्रकृति का प्रवाह बह रहा है, ऐसा विवेक करें। सांख्य का प्रभाव महाभारत पर बहुत है, वेदांत का तो कहीं नाम आता है। सांख्यम विशालम परमम पुराणम महारणम विमलमुदार कांतम। सांख्य विशाल है, महारणों के समान, महासागर के समान है, उदार है, कांत ज्योतित है। ज्ञानम जलोके इतिहास किंचित सांख्यागतम तच्च महान महात्मन। ऐ महात्मन, इस संसार में जहां तक ज्ञान दिखाई देता है सब सांख्य से आया। इस आधे श्लोक में सांख्य की महिमा भरपूर है। ज्ञानम च लोके इतिहास किंचित सांख्यागतम तच्च महान महात्मन। ऐ महात्मन, इस संसार में जितना भी ज्ञान दिखाई देता है सब सांख्य से आया। सांख्य चिंतन से अभ्यास करें। सांख्य चिंतन पारक दर्शन एक है। प्रकृति में स्वभाव से ही निर्माण और विनाश निरंतर चलता है और उसमें अपनी कोई सुव्यवस्था नहीं है। ठंडी, गर्मी, वर्षा, अनुकूल प्रतिकूल ये आते रहेंगे। इसी तरह प्राणियों के शरीरों में परिवर्तन होता रहेगा, परिस्थितियों में परिवर्तन होता रहेगा और ये भागता रहेगा। कुछ अपने हाथ साथ नहीं है। साक्षी भाव से रह करके देखते रहो। दृश्य सारा भागा जा रहा है। आज से 10, 20, 30, 40 वर्ष पूर्व की स्थिति देखो आज कहां है। मैं तो नजर डालता हूं भारत आजाद होने के पूर्व, जब इतना गरमाया था, एकदम कांग्रेसी लोग जगह जगह, सभा सोसाइटी और सारा जो हलचल था, उस समय के नेता थे और उनके कार्यकर्ता थे और हलचल थी। कहां गया? फल हुआ, भारत आजाद हुआ। क्रिया का परिणाम व्यर्थ नहीं जाता है।
लेकिन क्रिया शून्य हो जाती है। जो कुछ हम करते हैं उसका परिणाम व्यर्थ नहीं होता है, लेकिन वो क्रिया रहती नहीं है। इसलिए सावधानी चाहिए गलत न होने पाए। गलत होगा तो हमें खाएगा। अच्छा हो, अच्छा सोचना, अच्छा बोलना, अच्छा करना। मनोपुब्बगमा धम्मा मनोसेठा मनोमया मनसा चेपदुष्ठेना भासति वा करोति वा ततो नम दुख मनवे चक्कम व बहतो पदम। ये बुद्ध वचन पाली भाषा। मन पूर्वगामी है, हर काम में मन पूर्वगामी है। मनोपुब्बगमा धम्मा मनोसेठा, मन श्रेष्ठ है। मनोमया, सारे काम मनोमय है। मनसा चेपदुष्ठेना भासति वा करोति वा, मन से प्रदुष्ट भावना रख करके जो बोलता और काम करता है, ततो दुख मनवे चक्कम व बहतो पदम। उसके पीछे पीछे दुख वैसे लगे रहते हैं जैसे बैलगाड़ी में जुड़े हुए बैलों के पैरों के पीछे उसके चक्के लगे रहते हैं। मनसा चे प्रसन्नेना भासति वा करोति वा ततो नम सुख मनवेद छाया वा अनपायिनी। और जो मन से प्रसन्न हो करके अच्छा बोलता, अच्छा करता है, उसके पीछे सुख वैसे लगा रहता है। अनपायिनी सुख, स्थिर सुख, जैसे मनुष्य के पीछे छाया लगी रहती है। हमारे लिए कोई क्या किया इसका कोई महत्व नहीं है। हम क्या हैं? हमें गाली देने वाले मिलेंगे, प्रशंसा करने वाले मिलेंगे, निंदा करने वाले मिलेंगे, पास वाले, दूर वाले, अच्छा बुरा कहने वाले मिलेंगे। इसका कोई मूल्य नहीं। हमारे मन की स्थिति क्या है? अगर हम प्राप्त प्राणी पदार्थ परिस्थितियों में क्षुब्ध हो जाते हैं तो हमारी एक कच्चाई है। अंदर से इतना दृढ़ होना चाहिए कभी चित्त में विचलन न हो। उद्वेग शून्य जीवन, जीवन मुक्त जीवन है। उद्वेग शून्य होना कठिन नहीं है। अहंकार दूर करना होगा। सबके अंदर में सांप बैठा है, भयंकर सांप, काला सर्प शरीर में, खाइन सब जग छारी, बिरले तेजन बाची है, रामई बजे बिचारी। ये कबीर साहब की साखी। काला सर्प शरीर में, खाइन सब जग छारी। सबके शरीर में काला सांप, भयंकर सांप बैठा हुआ है और झार झारा सबको खा रहा है। इससे वही बचेगा जो विचार पूर्वक राम का भजन करेगा। राम अंतरात्मा है। कबीर का राम अंतरात्मा है। कबीर का राम एक व्यक्ति नहीं है। दशरथ का पुत्र केवल राम है इसी बात नहीं, उसमें भी राम है, दशरथ में भी राम है, रावण में भी राम है, सबके अंदर में राम है। रमन्ते योगिनो यस्मिन् इति रामः, रमन्ते योगिनः यस्मिन् इति रामः। योगी जिसमें रमण करता है वो राम है। राम सबके अंदर में बैठा है। आपका अस्तित्व राम है। जो राममय है, आत्मलीन, आत्मानुसंधान करने वाला, आत्मरत, वो धन्य है। राममय जीवन हमारा होना चाहिए। हमारा अहंकारी आग्रह यह रहता है कि सब हमसे प्रेम करें, सब मीठा बोलें, सब हमारा सत्कार करें। ये आग्रह करके अपनी शक्ति क्यों नष्ट करते हो? जो हमें कटु कहते हैं वो हमारे ज्यादा हितकर हैं। जो हमारी निंदा करते हैं वो हमारे में दोष नहीं देखना चाहते हैं। यद्यपि उनकी दृष्टि अलग है। हम चाहे जितना निर्दोष हो दोषी कहेंगे, लेकिन हमें यही मानना चाहिए कि हमें वो निर्दोष देखना चाहते हैं।
अत्यंत पवित्र आत्मा पुरुष गाली दिए गए हैं। सामान्य से नहीं, बड़े लोगों से, बुद्धिमानों से, ज्ञानियों से, सदाचारियों से। उनके सदाचार था, ज्ञान था, लेकिन मन निर्मल नहीं था पूरा, इसलिए उन्होंने उनको ईर्ष्यावश गाली दी। दुनिया में ये कोई सोचे कि चारों तरफ से हमारी आरती उतारी जाए तो हम मुक्ति लेंगे, कितना बड़ा धोखा है। दुनिया भर के लोग हमें गाली देते हुए हमारा मंगल है, सब तरफ से मैं तिरस्कृत हो जाऊं तब मेरा मंगल है। अब तो ऐसा होए रहे पांव तले की दूब, ये साहब की आदि साखी है। अब तो ऐसा होए रहे पांव तले की दूब, पांव तले की दूब, सबके पांव तले की दूब हो जाए। अपने अहंकार को मिटा देने के बाद कोई परेशानी नहीं रहती है। सारी परेशानी हमारा अहंकार है, इसी से सब लड़ रहे हैं। पत्नी से लड़ रहे हैं, पुत्र से लड़ रहे हैं, पति से लड़ रहे हैं, भाई से लड़ रहे हैं, गुरु शिष्य भी लड़ रहे हैं जहां विवेक नहीं था, गुरु भाई लड़ रहे हैं जहां विवेक नहीं। साधना कोई न करेगा और अपनी सही दशा में न टिकेगा, वही लड़ेगा। वेश थोड़े काम करेगा, साधु का वेश काम नहीं करेगा। साधु का वेश तो एक वस्त्र है, वस्त्र कुछ पहनना है इसलिए जरा सरल सहज पहना जाता, अच्छा है, परंतु ये उद्धार नहीं करेगा। उद्धार करेगा अपना अहंकार मारने से, या आपा को डारी दे दया करे सबको। ये भी साहब की आदिशा की। अपने अहंकार को डाल दो, छोड़ दो, सब दया करेंगे। अब अहंकारी रहोगे कोई दया नहीं करेगा। चित्त के नरक में सारा संसार जल रहा है। कलह कलह कलह, द्वेष, ईर्षा, कुढ़न, जलन। किसी ने सत्कार किया उसी को फुलाओ, बारंबार फुलाओ। कुछ मिला, उपलब्धि हुई, सारी उपलब्धियां अहंकार की जननी हैं। उपलब्धियां कल्याणकारी नहीं है, लेकिन उपलब्धियों की भी जरूरत है, मजबूरी है। कुछ खाना है, पीना है, पहनना है, उड़ना है, रहना है, बसना। लेकिन उपलब्धियों में हर्ष करना घोर अविवेक है। ये सावधान रहना चाहिए। सारी उपलब्धियां हमारे में अहंकार पैदा करने वाली हैं। चुपचाप अहंकार आता है, पता नहीं चलता है। एक भक्त, बड़े परिश्रमी सेवक, और चटाई पर खाली सोते थे, और कुछ नहीं बिछाते थे। बड़े संयमी और बड़े घमंडी। घमंडी को सब घमंडी कहते हैं। घमंड तो सब में है, लेकिन जब ओवरफ्लो हो गया सभी कहेंगे। मैं उनके यहां बैठा था, साहब मुझे लोग कहते हैं अहंकारी हैं, आपको कैसे लगता है? मैंने कहा इससे बड़ा अहंकार और क्या होगा। कोई कहता अहंकारी है, आपको स्वीकारना चाहिए अहंकारी है। विवेकवान कभी नहीं स्वीकारेगा मैं निर्माणी हूं। आप ये कहलाना चाहते हैं कि नायब अहंकारी नहीं, बड़े निर्माणी है, ये घोर अहंकार है, तो हंसने लगे। पता चलता है जब दृष्टा भाव होकर के बैठो, बड़ी सावधानी से देखो, तब पता चलता है। अपनी भंगार जिसने देख लिया वो धन्य हो गया। दूसरे की भंगार तो बहुत सरल है देखना। आसपास के लोगों की बुराई हमें खूब समझ में आती है, और जो उनकी बुराई नहीं वो भी बुराई दिखती है, जो उनकी अच्छाई है वो बुराई दिखती है। इतने हम चतुर हैं, लेकिन अपनी बुराई देखने के लिए हम चारों आंखों के अंधे हैं। अपनी बुराई देखने में नहीं आती। जो अपनी बुराई को निरंतर देखता वो धन्य है। अपने अपने सांप को मारो,
सब में सांप बैठा है और सब में साधु ही बैठा है। सकारात्मक नकारात्मक पक्ष सबके शरीर में है, विष अमृत सबके शरीर में है। हम विषयासक्त हैं, देहाभिमानी हैं, इसलिए विष वाला पक्ष ज्यादा उभरता रहता है। आत्मज्ञानी हूं, आत्मा की तरफ हूं तो विष मरेगा, अमृत उभरेगा। जैसे मैं कहा करता हूं, चाम ओढ़े हूं मैं, चमार नहीं हूं। सरल ढंग से समझो, चमार सबसे सब घृणा करते हैं, हम सब चाम ओढ़े हैं, गीला चाम। चमार तो काम करता है, चाम पका करके सूख जाता है, साफ काटता है, जूता बनाता है, और वे लोग तो अपना उसी में रमते हैं। कई बार ऐसा प्रसंग पड़ा, पहले जमाने की बात है, जूता बनवाना हो, जाऊं नपवाऊं, बैठूं, उनके जलपान का समय आ गया है तो भूजा रख दें उनके परिवार के लोग, नमक तो एक चाम पोंछ करके रख दे, उसे रख दो। चाम का टुकड़ा पोंछ करके हाथ से रख दे, उसे में नमक रख दे, उठा के नमक खाए, भूजा खाए। तो उनको साच लगे, लेकिन पका हुआ चाम, साफ चाम का उपयोग करते। हम लोग तो गीला चाम ओढ़े हैं सब, इतना नरक और हड्डी अंदर में भरी और टट्टी पेशाब। चाम ओढ़े हैं, चमार नहीं। टट्टी पेशाब पेट में भरे हैं, भंगी नहीं। और ब्रह्म, आत्मा ब्रह्म है, मैं ब्रह्म हूं, सब मनुष्य ब्राह्मण है। भृगु और भरद्वाज शायद भृगु का ही है, महाभारत में संवाद आया है। भृगु बैठे थे पर्वत पर, भरद्वाज पहुंचे, कहे भगवान ये चारों वर्णों की उत्पत्ति कैसे हुई, बताए। ब्राह्मण गोरा होता है, क्षत्रिय लाल होता है, वैश्य श्याम होता है, शूद्र एकदम काला होता है। भरद्वाज कहते हैं भगवान तब तो सब वर्ण संकर दिखता है, ब्राह्मणों में भी काले होते हैं, शूद्रों में भी गोरे होते हैं, तो सब वर्ण संकर दिख रहा है, कबीरी भाषा बोले। और ये भी देखता हूं सबके अंदर से टट्टी पेशाब निकलती, सबका पसीना होता है और सब काम क्रोध लोभ में उलझे हैं, तो भगवान तो पूरा वर्ण संकर दिखाई दे रहा है। सब भृगु जी पैतरा बदलते हैं, कहते हैं देखो एक ब्रह्मा से सब पैदा हुए हैं, ब्रह्मा से पैदा होने के नाते सब ब्राह्मण हैं। कुछ ब्राह्मण राजकाज का काम करने लगे इसलिए क्षत्रिय हो गए, कुछ ब्राह्मण धन कमाने लगे इसलिए वैश्य हो गए, कुछ ब्राह्मण मजदूरी इत्यादि का काम करने लगे इसलिए शूद्र हो गए, सब ब्राह्मण हैं। भरद्वाज के पहले तर्क से भृगु का पैतरा बदला और असली जगह पर आए। बड़ा झकझोर है महाभारत में। ब्राह्मणों में भी चिंतन काफी शुरू हो गया था और बौद्धों का झकझोर चल रहा था, तो बौद्धों के विचार से भी टकरा रहे थे, इसलिए उदारता बढ़ रही थी। दोनों बातें हैं, वर्ण व्यवस्थक चक्कर भी है और फिर उसका खंडन भी है। जहां पर श्राद्ध में कैसे ब्राह्मण को खिलाना चाहिए, किसको नहीं खिलाना चाहिए, उसकी लंबी लिस्ट है, और उसमें मंदिर का पुजारी और कुशीलों कर्म करने वाले भी है। लेकिन सकारात्मक है कि जो वेद का विद्वान है और आत्म तृप्त है उसको खिलाना चाहिए। 10 लाख ब्राह्मण अपात्र को न खिलावे, 10 लाख ब्राह्मण अपात्र है उनको खिलाया तो बेकार है। और एक वेद का विद्वान हो और आत्मसंतुष्ट हो, शांत हो, उसको खिलाने से महापुण्य है।
तो उसमें भी झकझोर चला है। विवेक तो सबके पास है। स्वार्थ बस हम चिपक जाते हैं और वर्ग का पक्ष करते हैं, लेकिन उसी में विवेकी भी होते हैं। अपावन शरीर में हम बैठे हैं, अनात्मानित दुख से भरा स्वप्नवत शरीर जब तक है तब तक कौन कौन इसमें ठोकर लगेगा, कौन कौन तकलीफ होगी कुछ पता नहीं, लेकिन इसमें भय करने की जरूरत नहीं। जो होगा सो ठीक होगा। एक्सीडेंट होता है तो दूसरों को बड़ा भय होता है। जिसका एक्सीडेंट गहरा होता है तुरंत बदहोश हो जाता है। शरीर छटपटाता है तो भी वो बदहोश रहता है। जहां ज्यादा चोट लगी तुरंत आदमी बदहोश होता है। कट गया, खून बह रहा है और बस मर गया। दूसरे लोगों को बड़ा भय लगता है, लेकिन जिसको लगा उसको गहरे चोट लगने पर उतना दर्द नहीं होता है, एक धक्का लगता है और तुरंत बदहोश हो जाता, तो खत्म हो जाता है। इसलिए भय किसी चीज की करने की आवश्यकता नहीं। जो होगा होगा। सब समय निर्भय रहो। कोई भय करके घर में बैठा रहेगा, सड़क में नहीं उतरेगा। सड़क पर एक्सीडेंट उतना कहां होता, बिस्तर पर ज्यादा होता है। बिस्तर पर जितना लोग मरते हैं सड़क पर कहां मरते हैं। इसलिए भय करने कहीं आवश्यकता नहीं। निर्भय होकर अपना काम करो। सबसे बड़ी विशेषता है मन को पवित्र रखो। पवित्र रखने में बाधा भयंकर है अपना अहंकार। हम बिल्कुल अपने मन के अनुसार चाहते हैं। हमारी मान्यता, हमारी रुचि, हमारा संस्कार विजयी रहे। निर्णय और विवेक कम। अपने मन की मान्यता को हम थोप करके लोगों पर रखना चाहते हैं, इसलिए चलते हैं। सरल भाव से जीवन बिताने वाले के मन में कोई क्लेश नहीं है। हर आदमी शुद्ध चैतन्य है, ब्रह्म है, परमात्मा है, खुदा है, गॉड है। खुदा, गॉड, ईश्वर, परमात्मा, देव, सारे शब्द बवंडर। कहीं चरितार्थ होंगे? शून्य में खोजते रहो। पूरी दुनिया में खो जाओ, कहीं परमात्मा नहीं मिलेगा। इन सारे नामों की चरितार्थता आपके अस्तित्व में है। इसीलिए ऋषियों ने बहुत मंथन के बाद कहा था, तत्त्वमस अहम ब्रह्मास्मि। वह तू है, वह मैं हूं। अयम आत्मा ब्रह्म। यह आत्मा ब्रह्म है। प्रज्ञानम ब्रह्म, ज्ञान ही ब्रह्म है। कहां खोजते हो? जो बिछड़े हैं प्यारे से, भटकते दर बदर फिरते, हमारा यार हम में है, हमन को इंतजारी क्या? न पल बिछड़े पिया हमसे, न हम बिछड़े प्यारे से। हो ऐसी लौ लगी हरदम, हमन को बेकरारी क्या? कबीरा इश्क का माता, दुई को दूर कर दिल से। ये चलना राह नाजुक है, हमन सिर बोझ भारी क्या? द्वैत को दूर कर दो। अकेला आत्मा अकेला है, अकेले भाव में स्थित हो जाओ। अलग से ईश्वर, देवी, देवता, परमात्मा कहीं किसी को नहीं मिलता है। ये तो हवा बही है पुराण और महाकाव्यों से लेकर। इस बात की स्वीकृत तो डी.एन. द्विवेदी ने भी किया। दर्शन विभाग अध्यक्ष डी.एन. द्विवेदी कई बार भाषण करने आए हैं। भाषण के बाद जब मेरे पास बैठे, कहे कि साहब, ये जब से पुराण और महाकाव्य दोनों बने, वैष्णव ने इसको बहुत बढ़ा दिया। ईश्वर दर्शन वो भी सब जानते हैं। वेदों में, शास्त्रों में, उपनिषदों में कहीं से अलग ईश्वर दर्शन नहीं है, आत्म साक्षात्कार है। वैष्णव ने इसको बढ़ाया। देहधारी ईश्वर और उसके दर्शन। देहधारी ईश्वर के भी दर्शन कहां होते? विष्णु के, राम के, कृष्ण के कहां होते हैं?
कबीर ने इसका खंडन किया, लेकिन पौराणिक कबीरपंथी ही मानते हैं कि कबीर स्वयं परमात्मा है और कबीर के दर्शन करना चाहते हैं, जो कभी संभव नहीं है। तो भटकने वाले तो भटकते हैं, किसी देहधारी भगवान को देखना चाहते हैं। देहधारी भगवान ये सब दिखाई देते हैं, बैठे हैं सब देहधारी भगवान है। कहीं विलक्षण भगवान कहीं आकाश से उतर के आएगा, देखोगे ये भ्रम है। अंतरात्मा को देखो, आपका आत्मा परमात्मा है, आत्मा अनात्मा आमने सामने है। मैं शुद्ध चेतन हूं और दृश्यों में उलझ उलझ करके दुखी हूं। निरंतर आत्मशोधन करो और अपने ऊपर आए हुए सारे आक्षेप विक्षेप को अमृत की तरह स्वीकारो, कलेश की तरह नहीं। सहना न लगे कि मैं सह रहा हूं। जब तक ये लगता मैं सह रहा हूं तब तक बड़ी कमजोरी है। किसी ने गाली दी, किसी ने कट कहा, किसी ने तिरस्कार किया और मैं सह रहा हूं, शिकायत भी कर रहा हूं, क्या करूं, सहना पड़ता है, सह रहा हूं। तो बहुत अच्छा है, लेकिन अभी सही दशा नहीं। सहना लगे ही ना। मेरा कोई तिरस्कार किया है, गाली दिया है, कट कहा है, उपेक्षा की है, न ये ना लगे कि मैं सह रहा हूं। अमृत है, सब अमृत है। धारा में बहा जा रहा हूं, कोई एक पानी में हिलोरा कर दे जिससे मैं किनारे हो जाऊं तो अच्छा ही है। राग द्वेष में तो पच पच के बह रहा हूं अनादिकाल से। जीवन में रहा क्या है आज तक? राग रहा है, द्वेष रहा है, काम क्रोध लोभ मोह रहा है। इसी में पच पच के बह रहा हूं। अगर कोई गाली अपमान दे करके पानी की हिलोरा कर दे और हम किनारे लग जाएं, कितना अच्छा है। दे धक्का दो, ये और साहब ने कहा 2 धक्का और दे दो। धक्का देने के धक्का किनारा की तरफ ढकेल देना। मेरा अपमान करने वाला, अनादर करने वाला, मुझे कट कहने वाला, मेरी निंदा करने वाला मुझे धक्का दे करके किनारे कर रहा है। होश में आओ, तुम बड़े नहीं हो, तुच्छ हो। अपनी तुच्छता को देखने का हमें अवसर लगे। अपनी बड़ाई तो सब मानते हैं, सब बड़े हैं दुनिया में। कहते हैं 2.5 बुद्धि, जिसमें अपनी बुद्धि 2 और दूसरे के बस आधा। कोई 1.5 कहता है। दुनिया में 1.5 बुद्धि है, पूरी बुद्धि हमारी है और आधी में दुनिया भर की है। तो सब तो अपने को बड़ा मानते हैं। ये अपने को बड़ा मानने का रोग विवेक से निकलता है और ठोकर पावे तो अच्छा निकलता है, लेकिन जब सकारात्मक दृष्टि हो। और सकारात्मक दृष्टि नहीं है तो ठोकर पाया तो उससे द्वेष किया, बैर बना लिया उसी से। किसी ने कट कह दिया, उसी से बैर बना लिया। किसी ने स्वभाववश ही थोड़ा गर्म कह दिया तो हम बैरी उसको मान लिए। स्वभाववश कहे तो मानना ही नहीं है, कोई बैर बस कहे तो भी नहीं मानना है। ये समझ लो हमारी हानि और हमारा लाभ हमारे मन से है। मन अगर ठीक नहीं है, चारों तरफ से आरती उतारी जाए तो हमारा और नरक ही होगा, अहंकार और बढ़ेगा। और मन पवित्र है, चारों तरफ से गाली हमें मिले, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कृतार्थ मजबूत बनो। भव सागर से तरना है तो मजबूत बनो, सहनशीलता में धैर्यवान। प्रतिकूल कहने वाले के लिए हमारे मन में तनिक भर ईर्ष्या और क्रोध नहीं होना चाहिए, थोड़ा भी द्वेष नहीं होना चाहिए, थोड़ा भी उसके लिए निंदा की भावना नहीं होनी चाहिए। जो अन्यथा सोचता और करता है वो दुर्बल है। दुर्बल पर दया होनी चाहिए, सहानुभूति होनी चाहिए। 2 आदमी सामने है, एक गाली दे रहा है, एक सिर झुका के खड़ा है। बड़ा कौन है? जो सिर झुका के खड़ा है। गाली दे रहा है वो असमर्थ है, वो अपने बस में नहीं है, उलझ गया है।
जो शांत है वो समझदार है, सहनशील है और अपने बस में है। इसलिए अन्यथा करने वाला क्षमा का पात्र है, दया का पात्र है, वो कोई विरोधी नहीं है। दुनिया में कोई विरोधी है ही नहीं। दुनिया में सब हमारे सहायक और कल्याणकारी हैं। सबकी दृष्टि हमारे लिए बढ़िया है, अपनी दृष्टि बढ़िया होनी चाहिए। इतना सरल रास्ता कल्याण का है। अगर ये होता कि हमारे साथ में जितने लोग हैं सबके मन को ठीक करके तब अपना कल्याण होगा, सबको समझा करके तब होगा, तो असंभव है कल्याण। सबको क्या एक आदमी को समझाना मुश्किल है? जीवन बीत जाता, पति पत्नी को नहीं समझा पाता, पत्नी पति को नहीं समझा पाती। कल्याण का रास्ता है अपने को समझा लेना, इसलिए बहुत सरल है। सारा घात प्रतिघात बाहर से सह ले और अपने को समझावे, अपने को ठीक करे, बस अमृत है। चित्त और चेतन ये दोनों आमने सामने है। मैंने कहा था आप चेतन है, अब आपके सामने चित्त है। चित्त मन एक ही बात है। मन सोचता क्या है? सोचना ही जीवन का निर्माण करता है। हमारे विचार हमारे व्यक्तित्व के निर्माता हैं। अच्छे विचार, प्रेम, करुणा, स्नेह, सद्भाव, वैराग्य, ज्ञान, भक्ति, मैं विचार, शांतिमय विचार, ये हमारे जीवन को अमृत बना देते हैं। कलह, द्वेष, ईर्ष्या, छलकपट, दूसरे की बुराई देखना, कठोर बर्ताव, कठोर वाणी, कठोर भावना, ये सब हमारे जीवन में विष घोल देते हैं। इसलिए सभी साधक सावधान हो करके अपने को देखें, दूसरे की बुराई न करें, दूसरे को उलाहना देने के चक्कर में न पड़े। अपना देखें और अपना देखें बस आनंदमय।